तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M6 लाइव ग्रो ऑफिशियल में। आज है डेट 13 मई और जो करंटली टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:05। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो हमारी करंट लाइव पोजीशन चल रही है वो चल रही है XAU USD के अंदर सेल साइड की पोजीशन को एग्जीक्यूट किया गया है। 0.5 लोड्स में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है और जो हमारा एंट्री पॉइंट रहा है वो रहा है 3258.085 का। और जो करंटली अभी प्रॉफिट चल रहा है वो $696 का चल रहा है। लेकिन इस ट्रेड के पीछे रीज़न क्या रहा था, इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट सेकेंडरी है, प्राइमरी है, ट्रेड का लॉजिक क्या रहा था। तो चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर थ्योरी, जो मार्केट का नेचर है वो कुछ इस प्रकार से नीचे आ रहा है कि मार्केट ने 0 से 1 वेव, 1 से सेकंड वेव, सेकंड से थर्ड वेव को यहाँ पे कंप्लीट किया है अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ कैलकुलेशन। फिर उसके बाद थर्ड वेव से मार्केट गई है फोर्थ वेव में। अब फोर्थ वेव पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई है सेल साइड के लिए और जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा वो रहेगा डाउन साइड में, यानी कि फिफ्थ वेव का टारगेट रहने वाला। अभी मार्केट ऊपर जा रही है नो डाउट, लेकिन मार्केट नीचे आएगी 101%, क्योंकि नेचर स्लो ऑपरेटर थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट में एक्सपेक्टेशन है डाउन साइड की। अब ये देखते हैं कि हमने ये कैलकुलेशन की कैसे थी। जैसा कि मैंने बताया ये फोर्थ वेव, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यह फोर्थ वेव में आया है या नहीं आया। तो मैं कैलकुलेशन करूँगा यहाँ से सेकेंड वेव से, ये थर्ड वेव, और मार्केट को जाना था फोर्थ वेव में, तो मैं लगाऊंगा 4.2। 4.2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर स्लो कैलकुलेशन मार्केट फोर्थ वेव में गई, 4 के जोन में भी गई, और 4 के जोन में जाने के बाद हमने यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट की। तो क्या हमने फोर्थ वेव में, यानी कि फोर्थ वेव के जोन में आती सेल साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट कर दी? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमने ये देखा कि फोर्थ वेव कंप्लीट किस प्रकार से हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है वो हुई है 0 A बी और सी की वेव में, यानी कि 0 A B C में मार्केट ने वेव्स को कंप्लीट किया है। कंप्लीट होने के बाद भी हमने यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने वेट किया था। किस चीज़ का वेट किया कि यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मिले जहाँ पर हम अपना एग्जैक्ट एसएल भी लगा सके। तो अभी मैं इस फोर्थ के जोन को हटा देता हूँ। यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि मार्केट फोर्थ के जोन में आ चुकी है, फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है एबीसी के नेचर में। जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आई, डाउन साइड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक वेव को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने जो एंट्री एग्जीक्यूट की वो की B2 के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं B2 का डॉट टू डॉट लेवल हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था 3258.085 का। यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 लोट का लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा, 0.5 लोट का लिमिट ऑर्डर यहाँ का था, लेकिन मार्केट यहाँ तक गई तो हमारी एंट्री यहाँ पे ही एग्जीक्यूट हुई। रेट देख लीजिए 3258.085 और यहाँ पे रेट देखिए 3258.085, बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लिमिट ऑर्डर की वजह से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई। अब एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डाउन साइड में आएगी, फिफ्थ वेव के लिए डाउन साइड में आएगी, और हम अपने प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली बुक करेंगे कि मार्केट का नेचर स्लो क्या कहता है। ऑपरेटर थ्योरी हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करने के लिए कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट बुक करेंगे डाउन साइड में। डाउन साइड के अच्छे खासे टारगेट्स हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर स्लो, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, और उन टारगेट्स पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बस हमें क्या करना, अभी हमारी एंट्री हो गई है, अब हमें वेट करना अपने टारगेट का। यहाँ से देख सकते हैं कि अभी हमारे कितने पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए यहाँ तक 33 पॉइंट का, तो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट हो गया था। लेकिन अभी मार्केट ऊपर चली गई है जिसमें हमारा सिर्फ 13-14 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन पूरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डाउन साइड में आएगी और अच्छे खासे टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे और हम बुक भी करेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई टिपिकल साइंस नहीं है। बस हमें ये देखना होता है कि आप किस वेव को नेचर स्लो के अकॉर्डिंग किस वेव को सही वेव मान रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी वेव्स बनती हुई दिख रही होगी। हमने इसे ही 2 क्यों माना, इसे ही 3 क्यों माना, इसे ही 4 क्यों माना, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कंप्लीट कैलकुलेशन है, इसके पीछे कंप्लीट साइकोलॉजी है ऑपरेटर की कि हमने यहीं पे ही क्यों सेल किया, हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, हमने कल जो लास्ट वाली सेलिंग की थी हमने वो टॉप पे ही कैसे की थी। तो उन सब के पीछे एक लॉजिक है। तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग, नेचर स्लो के अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी हमारी ट्रेड चल रही है जिसमें अभी हमारा प्रॉफिट कम होता आ रहा है, 686 का हो गया, बट कोई नहीं, ये पूरी एक्सपेक्टेशन है कि डाउन साइड में मार्केट जाएगी और अच्छे खासे टारगेट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो बस अब हमें वेट करना अपने टारगेट्स का। सो लेट्स वेट फॉर आवर टारगेट। दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक और सेल साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं 0.5 लॉट में, मार्केट रेट पे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से मार्केट अच्छी खासी डाउन साइड में जाएगी। सो एग्जीक्यूट दिस। ऑल राइट, हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है 0.5 लॉट में। अभी हमारे पास 2 पोजीशन है, एक में $605 का प्रॉफिट है और एक में लॉस चल रहा है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है इस पोजीशन में। लेट्स वेट फॉर आवर पोजीशन। आज है डेट 14 मई और जो करंटली टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:24। जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी वो हुई थी, सबसे पहली ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी 0.5 लॉट में XAU USD के अंदर। सेल साइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया था 3258 के भाव पे। और उसके बाद जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट की थी वो हमने एवरेजिंग के लिए एग्जीक्यूट की थी, 0.5 लॉट में ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जब मार्केट ऊपर आई 3245 के रेट पे।
अगेन और मार्केट ऊपर आई, हमने फिर से एवरेज किया 3255 पे। रीजन क्या था? नेचर स्लो, अगर एक बार अप्लाई हो गया तो वो अपना टारगेट देगा ही देगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है वो भी नेचर का एक लो है और उसमें हमें सिर्फ एवरेजिंग ही करनी होती है। ये तो मैंने आपको रेट बताए हैं, यही सेम चीज़ अभी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पे एवरेज किया, रीज़न क्या रहा था। जैसा कि जब हमने ट्रेड ली थी आपको रीज़न बता दिया था। रीज़न क्या रहा था कि मार्केट अपने नेचर स्लो के अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4 एंड 5 के नेचर में नीचे आने लग रही है, यानी कि डाउन साइड में आने लग रही है। और जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी वो हुई थी इस 4 के जोन में। और जैसा कि हमने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था, ये 4 का जो जोन है हमने निकाला था हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, नेचर स्लो की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। जब हम इसे टॉप टू बॉटम लगाते हैं और 4.2 पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.2 का एक जोन आ जाता है जहाँ पे हमारी सेल साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट हुई। इस 4.2 के जोन में जो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी वो बिल्कुल टॉप पर ही हो गई थी। और टॉप कौन सा था हमारा? ये वाला। और वो कौन सी जोन में एंट्री एग्जीक्यूट किया हमने? B2 के, यहाँ पे 3258 के रेट पे हमने यहाँ पे 0.5 लॉट में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आई तो हमने 0.5 लॉट में एवरेज किया। अगेन जब मार्केट यहाँ पे आई तो हमने फिर से 0.5 लॉट में एवरेजिंग की। तो टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम हुई यानी कि लॉट साइज हुआ वो हुआ 1.5 का। और जो हमारा टारगेट था, जो हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था, वो लगाया था इसका लो, जो 3 का यहाँ पे लो है, ये हमने लगाया। उसके बाद मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया। जिस दिन हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की यानी कि कल के दिन 13 तारीख को, 13 मई को, उस दिन टारगेट नहीं आया। आज के दिन मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड में रही और अभी अभी एक अच्छा खासा क्रैश आया मार्केट में डाउन साइड का, बहुत ही अमेजिंग क्रैश। तो क्या हमने जहां पे बुक किया क्या वही टारगेट था? नहीं, टारगेट और भी नीचे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको टारगेट भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 गए हम, और ये एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे, और ये हमारी वेव 5। ये हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट है डाउन साइड के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्यों बुकिंग की? रीज़न बिहाइंड इट कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो, हमारा प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा था और हमें अपने टाइम से निकलना था ट्रेड से। तो हमने अपने सारे प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक किए और जो हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आया वो देख सकते हैं। सबसे पहली ट्रेड में तो आया $2583 का, दूसरी ट्रेड में आया $1957 का, और थर्ड ट्रेड में आया $2461 का। आप तीनों के तीनों प्रॉफिट को ऐड ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टोटल हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। हमारा जो पोर्टफोलियो वो भी एक अच्छे खासे जोन में आ चुका है। अब इसमें से हम विड्रॉल लगाएंगे अपना, और बहुत ही अच्छी खासी ट्रेड रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता, हम किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एस्ट्रोलॉजी, टाइम साइकिल, SMC, एलियट वेव कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। हम सिंपली यूज़ करते हैं ऑपरेटर थ्योरी। ऑपरेटर थ्योरी मैंने नाम दिया नेचर्स लॉ को, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कहाँ पे टॉप बनने वाला है, कहाँ पे बॉटम बनने वाला है, ये प्री डिफाइंड रहता है। प्री डिफाइन एंट्री, प्री डिफाइन एग्जिट, प्री डिफाइन SL, ये सारी की सारी प्री डिफाइन होती हैं चीज़ें। और एक बार नेचर स्लो अप्लाई हो गया तो अपना टारगेट देगा ही देगा। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लेता है क्योंकि मार्केट का नेचर है जिग जैग पाथ में चलना, अप एंड डाउन में चलना। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि नेचर स्लो किस प्रकार से यूज़ होता है मार्केट में, इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है 8810346046, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कोई भी कॉल ना करें, कॉल पिक करने का इतना टाइम नहीं रहता। आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी नेचर स्लो के ऊपर, यानी कि हमारी ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।